तुम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे अगर तुम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कौन से? रेजिस्टेंस इस प्रकार की जो तुमको रोकते हैं, हर चीज़ों को करने में तकलीफ देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने में बाधा बनते हैं। वैसे रेजिस्टेंस अगर तुम लोगों की लाइफ में है तो तुम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि तुम्हारा पूरा समय, पूरा टाइम उसी में बर्बाद हो जाएगा। मैं अपनी स्टोरी बता रहा, मैंने अभी कुछ हफ्तों पहले तक लॉन्ग हेयर किए थे, लेकिन उन लॉन्ग हेयर्स को करते समय मेरा इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद होता था कि मैं कुछ काम को नहीं कर पाता था, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता था और मैं कंसंट्रेट नहीं रह पाता था। क्यों नहीं रह पाता था? मैं बस अपने हेयर्स की केयर में लगा रहता था, हर चीज़ उसी को देखता रहता था, बस अपने हेयर्स को कैसे केयर करना, कैसे संभालना है। इसलिए मैंने अपने हेयर्स को हटा दिया, मैंने लॉन्ग हेयर की जगह शॉर्ट हेयर रखे। क्यों? इनकी केयर करना आसान होता है। जब मेरे लॉन्ग हेयर थे तो कहीं उनमें जुएँ आ जाते थे तो उनकी दिक्कत, शैम्पू करने की दिक्कत, फिर जुएँ के बाद वो लीकें हो जाती थी, उनको हटाता था। बस मैं 1-2 घंटे उस बालों को ही देता था और कुछ और चीज़ें नहीं कर पाता था। उसी समय मैं अपनी वीडियो को एडिट कर सकता था, अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता था, एक अच्छा सा थंबनेल बना सकता था, जो कि अब मैं करता हूँ। देखो, इस समय अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जब के समय में क्या करता था, हेयर्स में कंघी मारता रहता था कि कहीं मेरे जुएँ तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, कहीं डैंड्रफ तो नहीं है, बहुत सारी दिक्कत होती थी मेरे साथ। इसलिए मैंने अपने हेयर्स को छोटा करा लिया, क्योंकि अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब मेरे छोटे हेयर्स हैं तो मेरे को हेयर फॉल की भी चिंता नहीं होती, हेयर शेडिंग की भी चिंता नहीं होती। क्योंकि जब मेरे लॉन्ग हेयर थे ना तो बहुत ज़्यादा बाल गिरते थे, उससे भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस आता कि मैं कहीं गंजा ना हो जाऊँ, ऐसी ऐसी थॉट आते थे और मैं उसके चक्कर में कुछ भी कर नहीं पाता था। इसलिए मैंने अपने हेयर्स को छोटा कर लिया। इनको बोलते हैं अपने रेजिस्टेंस को हटाना, अपनी लाइफ से रेजिस्टेंस को हटाना। जैसे अगर तुम लोगों को अगर वीडियो बनानी है यूट्यूब पर, और तुम लोग ये सोच रहे हो कि अभी मेरे पास माइक नहीं है, अभी मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है, अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो तुम लोग कभी भी शुरू नहीं कर पाओगे। तुम लोगों को इन रेजिस्टेंसों से दूर होना होगा। अगर तुम्हारे पास ट्राइपॉड नहीं है, तुम लोग कहीं भी मोबाइल को रखकर वीडियो बना लो। अगर तुम्हारे पास माइक नहीं है तो तुम लोग मोबाइल की ही माइक से वीडियो बना लो, मगर तुम वीडियो बनाओ। धीरे धीरे तुम लोग इन चीज़ों को कैरी कर लोगे, तुम लोग इनको बाय कर लोगे। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचो कि अभी मेरे को सब कुछ एक साथ लेना है, हर चीज़ मेरे साथ हो, तब मैं अपना कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू करूँगा, तुम लोग कभी नहीं कर पाओगे, तुम लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसी प्रकार से स्कूल में भी होता है। अभी मेरे को होमवर्क नहीं करना, अभी मेरे को स्कूल नहीं जाना, अभी मेरे पास ये नहीं है, ये वाली ड्रेस नहीं सिली इसलिए अभी मेरे को स्कूल नहीं जाना, ये नहीं है, टाई नहीं है, वो नहीं है, जूते नहीं है, मोजे नहीं है, क्या क्या नहीं है, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमको इन्हीं बहानों की वजह से स्कूल नहीं जाना। इनको बोलते हैं रेजिस्टेंस। टाई हो गया रेजिस्टेंस, जूते हो गए रेजिस्टेंस। तुम लोगों के पास भले ही नहीं है फिर भी जाओ। स्कूल में डांटते हैं तो डांटने दो, स्कूल तो गए ना, कुछ ना कुछ तो सीखोगे। उसी प्रकार से तुम लोगों को अपनी लाइफ के रेजिस्टेंसों को हटाना है। अगर तुमको किसी भी काम करने में कोई भी बाधा आती है, कोई भी रेजिस्टेंस आता है, उन रेजिस्टेंसों को सॉल्व करना है। ये हर फील्ड में हो सकते हैं, हर एक फील्ड में होते हैं रेजिस्टेंस। तुमको रेजिस्टेंस को हटाना ही होगा, तभी तुम लोग अपने आप को सक्सेसफुल बना पाओगे। क्योंकि रेजिस्टेंस को हटाए बिना तुम लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले। मैं तुमको एक और स्टोरी बता रहा। जब मैं स्कूल के दिनों में था तो रोज साइकिल से स्कूल जाता था, रोज साइकिल से स्कूल जाता था और साइकिल से ही घर आता था। वो मेरा 5-6 किलोमीटर की दूर पर रहता था स्कूल, मैं जाता था। इसमें मेरी रेजिस्टेंस वाली बात क्या होती थी, ये होती थी कि मेरी चेन उतर जाती थी साइकिल की, और जहाँ पर मैं मरवाने जाता था वो ऐसी बनाता था कि मेरी अगले दिन फिर उतर जाती थी। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और फिर मैंने साइकिल से जाना बंद कर दिया, मैं ऑटो रिक्शा से जाने लगा। तो ये मेरे लिए और ज़्यादा रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि वो कभी लेट हो जाती थी, कभी टाइम से स्कूल नहीं पहुंचाती थी, कभी टाइम से घर भी नहीं लाती थी। उसकी वजह से मेरा और रेजिस्टेंस हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उसी साइकिल को बदली और मैंने नई साइकिल ली। मैंने रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस साइकिल में ही दोस्त था। वो बनाने वाले में दोस्त नहीं था, ना किसी चीज़ में दोस्त था, वो साइकिल में ही दोस्त था। इसलिए मैंने साइकिल को ही चेंज कर दी और दूसरी साइकिल ले ली। उससे अब मेरा रेजिस्टेंस खत्म हो गया, नई साइकिल ले ली, जल्दी पहुंच जाता हूँ, जल्दी आ जाता था। यही चीज़ होती थी। इसलिए अपने रेजिस्टेंसों को बदलो या फिर रेजिस्टेंसों को ख़त्म करो, ताकि तुम लोग हर काम को अच्छे से कर पाओ। इसी प्रकार से लुक्स मैक्सिंग में भी होता है। और तुम लोग लुक्स मैक्स करना चाहते हो, फिर भी तुम्हारे सामने रेजिस्टेंस होते हैं। मेरे पास मॉइस्चराइजर नहीं है, मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इन रेजिस्टेंसों को एक्सचेंज करो ना। तुम लोगों के पास अगर मॉइस्चराइजर नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हो, क्योंकि वो देसी मॉइस्चराइजर होता है। उससे अच्छा क्या हो सकता है। तुम लोग सरसों का तेल तो अपने फेस पर लगा सकते हो, जिससे कि चेहरा मॉइस्चराइज रहे। ड्राई स्किन से तो अच्छा ही रहेगा। इसलिए तुम लोगों को अपने रेजिस्टेंसों को हटाना है। आई होप कि इस वीडियो से तुम लोगों को कोई ना कोई आइडिया तो मिला ही होगा, जिससे कि तुम लोग अपने रेजिस्टेंसों को दूर कर पाओ। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लिबर्टी योर एज लेमन जूस लो।